नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। जैसा कि गत कक्षा में हमने जाना कि धर्म आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, शाश्वत जीवन और शाश्वत मूल्यों में विश्वास नैतिक व्यवस्था को भौतिक व्यवस्था से उच्चतर मानने में विश्वास तथा इन विश्वासों के अनुसार आचार व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि अपूर्ण मानव सत्ता से भिन्न सर्वोच्च पूर्ण परमात्म सत्ता में श्रद्धापूर्ण भावनात्मक विश्वास एवं उसकी अनुभूति ही धर्म का विषय है तथा आध्यात्मिक चिंतन द्वारा संपूर्ण विश्व को आत्म स्वरूप यानी मित्रवत जान तद अनुकूल नैतिकता से परिपूर्ण सजनता युक्त व्यवहार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व पर सुदृढ़ श्रद्धा व विश्वास रखते हुए ब्रह्म भाव की धारणा को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दो, यानी चराचर जगत के प्रति सर्व एकात्मा का भाव रखते हुए मन, वचन, कर्म द्वारा किसी परिस्थिति व अवस्था में इसके प्रतिकूल आचार, विचार व व्यवहार न दर्शाओ। जानो यही स्वधर्म है और निःस्वार्थता इस धर्म की कसौटी है। इसी शाश्वत धर्म का पालन सर्वत्र रमण करने वाले प्रभु श्री राम जी ने किया और सभी प्राणियों में अपने को व अपने में सबको देखते हुए हकीकत में धर्म मार्ग पर चलने का आनंद प्राप्त किया। आप भी सज्जनों उनके कदमों का अनुसरण कर स्वधर्म की निष्ठा पूर्वक पालना करो और जीवन की मौज उड़ाओ, जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है। धर्म ही सजनो पालो तुम। श्री राम रमने वाले धर्म ते चल फिर धर्म दी मौज उड़ा लो तुम। फिर धर्म दी मौज उड़ा लो तुम। जानो ऐसा करने से ही जीवन में सात्विकता,
सकारात्मकता व समता का संचार होगा, सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, अंतर्मन में वैराग्य व शांति का जागरण होगा, मानसिक संतुलन व दृढ़ता सधेगी, बुद्धि निश्चयात्मक बनेगी, चित्त वृत्तियां निर्मल व शीतल होंगी, आत्म संतोष व आत्म संयम पनपेगा, व्यक्तित्व का रूपांतरण होगा, जीवन सार्थक, सुंदर और शोभनीय बनेगा और आप करने योग्य धर्म आचरण में धीरता से प्रवृत्त हो आत्मदर्शन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। इस तरह अमरत्व को प्राप्त हो मौत के भय से मुक्त हो जाओगे और आवागमन की त्रास भुगतने से बच जाओगे। यही नहीं, इसी तरह जीवन स्वार्थ पर लालसाओं एवं भय से मुक्त होगा तथा विश्वात्मा के साथ एकात्म भाव का संपर्क स्थापित होगा। तभी कुल सृष्टि के प्रति प्रेम और उदारता से युक्त सज्जन भाव का हृदय में विकास होगा और आप शाश्वत सत्ता पर अपने ख्याल व दृष्टि को केंद्रित कर निष्काम यानी अकर्ता भाव से समस्त कर्तव्य कर्मों को संपन्न करने में सक्षम बनोगे। इस तरह धर्म इहलोक और परलोक दोनों से आपको व्यवहारतः संबंधित कर मानवोचित सभ्य और सुसंस्कृत रूप प्रदान करेगा और सर्वहित की भावना से ओतप्रोत कर अखंड एकता व एक अवस्था में खड़ा कर देगा। जानो, यही संपूर्ण आत्म विकास की एकमात्र कुंजी है। इसी मेहता के दृष्टिगत सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, इंसान है इंसानी दिखा, इंसानी दिखा कुर्बानी दिखा, कुर्बानी दिखा फिर नाम चला, नाम चला फिर ध्यान लगा, फिर कंचन होके आ, फिर तू साडे दर्शन पा, फिर तू साडे दर्शन पा, ज्योति स्वरूप नाम कहलवा, बिन सूरजो अपने प्रकाश नु तू पा, बिन सूरजो अपने प्रकाश नु तू पा। अर्थात हे इंसान, इंसान होने के नाते इंसानी दिखा यानी मनुष्यता के योग्य आचरण अपनाकर सज्जनता का प्रतीक बन जा और समदृष्टि हो जा। इस संदर्भ में ऐसा पराक्रम दर्शाने हेतु अपनी हौं में यानी समस्त बुरे भाव स्वभावों की कुर्बानी दिखाने से भी मत कतरा, अपितु इसके स्थान पर स्वधर्म पर डटे रहने हेतु सच्चे दिल से ईश्वर की चरण शरण में आ जा और समर्पित भाव से नाम यानी आत्मबोध कराने वाले शब्द का युक्ति संगत अफुरता से सिमरन करते हुए उसी में लीन हो जा। इस तरह पूरी तरह ध्यानस्थ हो, कंचन यानी खालस सोना हो जा और आत्मेश्वर का दिव्य साक्षात्कार कर ज्योति स्वरूप नाम कहा व बिन सूरजो अपने प्रकाश को पा, अपना जीवन सफल बना। हम सब ऐसा करने में कामयाब हो, इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सत्य को धारण करते हुए धर्म के रास्ते पर
हम सीधे विचरते जावें। स्पष्ट है, मन की चंचलता आदि स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर रोक लगा हर दशा में मर्यादित आचरण करना तथा कर्म को कर्तव्य यानी स्वधर्म मानकर निष्काम भाव से कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही धर्म का अनिवार्य तत्व है। इसीलिए सत्कर्मजन्य अंतःकरण की विशेष वृत्ति को धर्म कहा जाता है। आप भी इस वृत्ति से सराबोर होने हेतु उचित अनुचित का विचार कर तथा करणीय अकरणीय पाप पुण्य में भेद कर मर्यादित आचरण करो और अकर्ता भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का पालन हंसकर करो, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, भैणा पाप न करो, धर्म मार्ग चलो। भैणा पाप न करो, धर्म मार्ग चलो। अर्थात पाप यानी इस लोक में बुरा माने या समझे जाने वाले तथा परलोक में अशुभ फलदायक बुरे व अहितकारी अनुचित कर्म करने छोड़ दो और इसके स्थान पर धर्म यानी उचित अनुचित का विचार करते हुए केवल वे कल्याणकारी निर्दिष्ट सत्कर्म सुकर्म करो जिसका करना उचित और आवश्यक है। जानो, ऐसा करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, सुकर्म और धर्मदास सज्जनों, ईश्वर साथी होता है। आप भी सज्जनों, ईश्वर का संग साथ प्राप्त करने हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में बताई युक्ति अनुसार धर्म का सवाल हल कर जीवन आनंद से बिताओ। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, धर्म नू जो जितना चाहू महाराज जी दे नैना नाल नैन मिला के फिर जो मन मंदिर सोई जग अंदर मुकम्मल एहो दृष्टि सजनों दिखाओ, समदा कोई सवाल नहीं, फिर दिव्य दृष्टि दा सबक लेके अपना जीवन बनाओ। अर्थात धर्म के सवाल पर यदि फतेह पाना चाहते हो यानी अपने मूल वास्तविक धर्म को अगर धारण करना चाहते हो तो दुनिया की तरफ से मुख घुमा परमात्मा के नैनों के साथ नैन मिलाओ। फिर जो प्रकाश मन मंदिर में देखा है वही प्रकाश सारे जग अंदर देखते हुए सत्य को सर्वांग पूर्ण अपनी ध्यान दृष्टि में ठहरा लो। जानो, ऐसा उद्यम दिखाने पर सम का कोई सवाल नहीं रहेगा, यानी समभाव नजरों में स्थित हो जाएगा और आप सजनता के प्रतीक बन दिव्य दृष्टि का सबक प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना लोगे। इसी संदर्भ में आगे शास्त्र सावधान करते हुए कहता है, फिर संतोष धैर्य जीवा हीवे जेंदी सच, हाँ 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 धर्म दा रस्ता ले, ओ किसी बात वल्लो न झुके, ओदा संकल्प पकड़िया गया, फिर समदा कोई सवाल नहीं, फिर समदा कोई सवाल नहीं। अर्थात संतोष धैर्य का सिंगार पहन व जीवा से सत्य का वर्ताव करते हुए
धर्म का निष्काम रास्ता पकड़ उस पर सीधे सीधे चल पड़ो। ऐसा करते समय सावधान रहो कि किसी भी हालात या अवस्था के वशीभूत हो आपकी जिह्वा व संकल्प न झुके, क्योंकि झुकना है झुरना, यानी ये बहुत अधिक दुखी या शोकग्रस्त होकर नकारात्मक बातें सोचने, बोलने व करने का स्वभाव है। अतः अगर 100% धर्म का सवाल हल कर अपना यथार्थ जानना चाहते हो तो किसी कारणवश भी अपने संकल्प को झुकने मत दो। जानो, ऐसा अदम्य पुरुषार्थ दिखाने पर आपका संकल्प आत्मनियंत्रण की दृढ़ता के कारण आपकी पकड़ में आ जाएगा और आपके लिए सम का कोई सवाल नहीं रहेगा। इस तरह आप सहज ही समभाव समदृष्टि का सबक आत्मसात करने के योग्य बन सत्वस्तु में प्रवेश पा जाओगे और विश्राम अवस्था में आ जन्म की बाजी जीत जाओगे। गहन व व्यापक धर्म तत्व के संदर्भ में हुई इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि धर्म ही अंतर्दृष्टि से प्रेरित उच्चतम चेतना का आदर्श है, जो मनुष्य के भीतर सभी प्रकार के दिव्य विचारों को जन्म देता है तथा उन्हें अनुभव गम्य बनाने की चेष्टा करता है। इसी द्वारा मनुष्य में कर्तव्य बोध जागृत होता है और उसका नैतिक व चारित्रिक निर्माण होता है। यही नहीं, इसी से ऐन्द्रिय कामना से रहित आत्म स्वरूप में अवस्थिति होती है तथा इसी से जीवन में संतुलन व सामंजस्य तथा विश्व में नैतिक व्यवस्था स्थापित होती है। इस तरह आत्मदर्शन का बोध धर्म आचरण से ही होता है व इसी से व्यक्ति व समाज दोनों का ही कल्याण होता है। इस महता के दृष्टिगत सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार अर्थात एकता, एक अवस्था में सधे रहने हेतु स्वयं तो धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म बुद्धि से मर्यादित आचरण करना सुनिश्चित करो ही, साथ ही अन्यों को भी धर्मज्ञ बनाने का पाठ पढ़ा धर्म कमाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।